रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निकाल दिया गया। उनकी सदस्यता छीन ली गई। एथिक्स कमेटी तक मामला पहुंचा था। रिपोर्ट आई शुक्रवार को दोपहर 12 बजे लोकसभा में और 2 बजे रिपोर्ट पर बहस भी शुरू हो गई। बिना रिपोर्ट पढ़े हुए, बिना तथ्यों को जाने हुए लोकसभा में तमाम सदस्य बोलने लगे। चर्चा शुरू हुई और 3 बजे महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। यानी 12 बजे रिपोर्ट, 2 बजे चर्चा और 3 बजे निष्कासन। इतनी तुरंत कार्रवाई किसी और मामले में सरकार की शायद नहीं होगी। बहरहाल अब निष्कासन तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस निष्कासन के बाद विपक्षी खेमा घबरा गया है? क्या उसमें चिंता है या फिर विपक्षी खेमे में अब और मजबूती आ गई है? तस्वीर सामने आई महुआ के निष्कासन के बाद। संसद के बाहर की उस तस्वीर को गौर से देखिए। उस तस्वीर में आपको वो तमाम पार्टियां नजर आएंगी जो किसी ना किसी मुद्दे पर एक दूसरे से टकराती रहती हैं। बंगाल में महुआ मोइत्रा चुनाव जीतती हैं तो लेफ्ट पार्टी से उनका टकराव लाजमी है, लेकिन महुआ के निष्कासन के बाद इस तस्वीर में लेफ्ट के नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, फारूक अब्दुल्ला भी खड़े नजर आ रहे हैं, जेडीयू भी है। और तमाम विपक्षी पार्टियां जब एक साथ आ गईं तो कहा यह जा रहा है कि महुआ का निष्कासन विपक्ष की एकता को लामबंद करने के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महुआ के खिलाफ एक्शन का विरोध सभी दलों ने, विपक्ष के तमाम दलों ने पुरजोर तरीके से संसद में भी किया और संसद के बाहर भी किया। कांग्रेस के नेता तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए, बहुत मजबूती के साथ। और तृणमूल कांग्रेस के नेता जो खुद अपनी सांसद के लिए बोलने से परहेज कर रहे थे, वो भी खुलकर सामने खड़े हो गए। कांग्रेस के नेताओं ने तो सरकार को चुनौती तक दे दी और कह दिया कि एक्शन की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? रिपोर्ट पर 2 दिन के बाद भी चर्चा हो सकती थी। रिपोर्ट को पढ़ने तो देते। मनीष तिवारी ने क्या कहा है वह आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और अलग अलग माध्यमों से भी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने महुआ को सदन में अपना बचाव करने का मौका देने का तर्क भी दिया। कुछ नेताओं ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। कहा कि एथिक्स कमेटी को सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है, किसी की सदस्यता या उसे सजा सुनाए जाने का हक नहीं है। एथिक्स कमेटी ने सदस्यता छीने जाने की बात कहके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। पूरा विपक्ष लामबंद हो गया और कहने लगा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। सभी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टी साथ में खड़ी नजर आई। महुआ मोइत्रा के साथ सभी संसद से बाहर निकले एक साथ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो एकदम महुआ मोइत्रा के पास खड़े नजर आए थे। सोनिया गांधी उनके पीछे खड़ी थी। महुआ को सदन में बोलने नहीं दिया गया था, लिहाजा उन्होंने उस भाषण को सदन के बाहर आकर दिया। उस भाषण को लोकसभा में पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए सभी विपक्षी नेताओं के साथ वो जब सदन के बाहर आई तब उन्होंने उस पूरे भाषण को पढ़ा। महुआ के खिलाफ एक्शन का असर यह हुआ कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद और उस दौरान भी जो विपक्ष में बिखराव दिख रहा था, विरोध दिख रहा था, वो खत्म होता दिख रहा है। जिस गठबंधन में दरारें दिख रही थी, महुआ की सजा ने उस मोर्चे में मजबूती लाकर रख दी। सभी नेता एक साथ खड़े हो गए। सोनिया गांधी से लेकर जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी के नेता भी महुआ के पीछे खड़े दिखाई दिए। ऐसे में इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद क्या विपक्षी एकजुटता फिर से मजबूत हो गई है? क्या इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार मिल गया है? पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार तकरार की खबरें थी। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में रखी गई, लेकिन कई नेताओं ने मना कर दिया। उसके बाद इसे स्थगित किया गया।
कांग्रेस के रवैये पर कई क्षेत्रीय दल आपत्ति जता रहे थे, अलग अलग तरह की बयान आ रहे थे। जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो एक बार फिर यह लग रहा था कि कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में अब सुगबुगाहट होगी कि कांग्रेस आए और फिर समझौते की स्थिति बने। लेकिन जिस तरह से महुआ मोइत्रा के साथ उनके निष्कासन को लेकर पूरा मामला हुआ, इस पूरे मामले ने विपक्षी एकता को संजीवनी दे दी। एक दिन पहले ही इस पूरे मामले से इंडिया गठबंधन और उसके सदस्य बिखरे नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही फैसला हुआ, सब एक साथ नजर आने लगे। इस गठबंधन में मजबूती दिखने लगी। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने को लेकर कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, महुआ मोइत्रा के मामले के बाद सब एक के बाद एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। टीएमसी के नेता का बचाव करने के लिए कांग्रेस के नेता, लेफ्ट के नेता सब मोदी सरकार को घेर रहे थे। यह माना जा सकता है कि कांग्रेस से जो दूरियां बन रही थी, विपक्ष की जो आपस में नजदीकियां खत्म हो रही थी, वो इस पूरे मामले के बाद एक साथ आ गए। सोनिया गांधी ने खुद एकजुटता दिखाते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी को एक साथ लाने की कोशिश की, लेकिन महुआ के इस पूरे मामले के बाद एक खट्टा विपक्ष नजर आया। लोकसभा में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया था। इतना ही नहीं, ममता के विरोधी माने जाने वाले अधीर रंजन चौधरी ने महुआ के साथ खड़े होकर इस बात को साबित कर दिया है कि महुआ मोइत्रा पर एक्शन के बाद बीजेपी ने विपक्ष को खुद एक संजीवनी दे दी है, एक मदद कर दी है, एक हथियार दे दिया है इस एकता का।